नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजनीति में कभी भी नेता दो नाव में सवारी करते दिखते हैं, लेकिन अधिकांश मौकों पर दो नाव में सवारी करना भारी पड़ जाता है। लेकिन यूपी में तो एक नेता दो नहीं बल्कि तीन तीन नाव की एक साथ सवारी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उनका निशाना कहां है। बात हम कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। राजभर इस समय समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और अपनी आदत के अनुसार वो जिस दल के साथ रहते हैं उसे ही सबसे ज्यादा कोसते भी रहते हैं। इसलिए आजकल अखिलेश यादव उनका निशाना बने हुए हैं। राजभर के बयानों के चलते अखिलेश उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन राजभर को न्योता नहीं दिया। अब राजभर अखिलेश को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा है। राजभर ऐलान करते हैं कि फला तारीख तक अखिलेश ने जवाब नहीं दिया तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। तारीख निकल जाती है, जवाब भी नहीं आता है। हां, राजभर की ओर से नई तारीख जरूर दे दी जाती है। अभी उन्होंने 16 जुलाई तक जवाब मांगा था। 16 जुलाई आ गई तो राजभर ने तारीख आगे बढ़ा दी। वैसे राजभर ने जिस दिन अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान किया, उसी दिन से उनकी सपा से दूरियां बढ़ना भी शुरू हो गई। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा किया, उससे राजभर खुश नहीं थे। फिर टिकट वितरण को लेकर उनकी नाराजगी बढ़ी। चुनाव परिणाम आने के बाद वो सपा नेतृत्व से दूर होने लगे। इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा की हार के बाद से अखिलेश यादव उनके निशाने पर आ गए। अखिलेश को एसी कमरे में बाहर निकलने का सुझाव मीडिया में देकर राजभर ने सपा से दूरियां और बढ़ाने का काम किया। चर्चा तो यह भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन बीजेपी ही राजभर को ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं हुई, जिस कारण से राजभर ने खुद को सपा के साथ बनाए रखा है। इस बीच वो बीजेपी नेताओं के साथ करीबी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जुटे भी हुए हैं। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ वो कई बार मुलाकात कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह से भी उनकी बातचीत हो गई है और शाह के कहने पर ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। राजभर सिर्फ बीजेपी से ही दोस्ती नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके निशाने पर बीएसपी भी है। बीएसपी नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है। वो मायावती तक पैगाम पहुंचा चुके हैं। बीएसपी को भी इस समय सहयोगी की जरूरत है। पार्टी के पास इस समय ओबीसी वर्ग से कोई मजबूत नेता नहीं है। राजभर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में उनका प्रभाव है। अगर राजभर और बीएसपी के साथ आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मायावती भी राजभर को भाव देती नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अभी तक ओपी राजभर को मुलाकात का समय नहीं दिया है। दरअसल मायावती को भी पता है कि अभी लोकसभा चुनाव में 2 साल का वक्त बचा हुआ है और राजभर की फितरत है कि उसमें 2 साल तक वो एक दल के साथ टिके रहेंगे, ये दावे के साथ कोई भी नहीं कह सकता है। इसलिए वो अभी राजभर के साथ गठबंधन में जल्दबाजी नहीं दिखा रही हैं। राजभर से गठबंधन को अभी ना तो बीएसपी तैयार दिख रही है और ना ही सत्ताधारी बीजेपी। यही कारण है कि राजभर सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन राजभर की चालें इशारा जरूर कर रही हैं कि वो अब स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की तैयारी में है। जिस दल को उनकी जरूरत हो वो गठबंधन कर सकता है, लेकिन 3 नाव में सवारी राजभर पर भारी भी पड़ सकती है। फिलहाल तो राजभर अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। अभी उनके साथ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो हर जगह मुलाकात कर रहे हैं, हर जगह अपनी बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त पर छोड़ दिया जाए, लेकिन आप समझिए कि राजभर ज्यादा दिन तक किसी के साथ गठबंधन करके नहीं रह पा रहे हैं। उनकी बेबाक छवि कह लीजिए या फिर अपनी ही गठबंधन के सहयोगी पर निशाना साधना कह लीजिए, यही वजह है कि वो ज्यादा दिन तक बीजेपी के साथ नहीं टिक पाए। मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्री से भी उन्हें हटा दिया गया और बाद में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ भी टिक नहीं पा रहे हैं। अपने आप को वो असहज वहां पर महसूस कर रहे हैं। अब वो बीएसपी में भी मौका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ रहे हैं या नहीं। तो अगर आपने द नव दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक अपडेट के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।